रिया के अंदर आज आपने जो ऐतिहासिक रैली करी, मैं धन्यवाद दूंगा रिया क्षेत्र के सर्व समाज के लोगों का कि अपने हक और अधिकार के लिए पिछले 13 दिनों से पुलिस और गुंडों से एक साथ लड़ते हुए लगातार आंदोलन थे। मुझे याद है जब पिछली बार मेघराज सिंह और उनके गुंडों ने जो आतंक राजस्थान के अंदर मचाया, उस आतंक की खिलाफत अगर राजस्थान में किसी नेता ने की तो आपके भाई ने, सांसद ने रिया से भाई साहब हाथ नीचे उस बजरी माफिया के आतंक को खत्म करने की लड़ाई की शुरुआत रिया की धरती से करी थी और 1 दर्जन बड़ी रैलियां राजस्थान के अंदर करी। राजस्थान की सरकार को रात को 1 बजे जगाया, मेरे हथियार, पासपोर्ट सारे जब्त कर लिए थे और मुझे मारने के कई षड्यंत्र सरकार को अंदर रचे गए, लेकिन मेरे पे तेजाजी महाराज की कृपा थी, मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। गाड़ी के गाँव जरूर 2-3 बार फूट गए थे मेरी गाड़ी के, और मैंने नए डलवा लिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। यह आपने देखा राजस्थान में। आज मैं रिया की धरती पे आपके बुलाए पाया, आप लोग आए। रिया के सर्व समाज ने कहा कि हनुमान जी, जब मेघराज का ठेका था तब तो आप उसे लड़ने के लिए आ गए, अब हमारे जाट समाज के बच्चों के ठेके तो क्या आप नहीं आओगे? सामने जाट हैं। मैंने कहा जाट समाज का तो खाली नाम है, असली ठेकेदार तो दूसरे हैं। हमारे पास तो 2-2% में, 4-4% में, और कई दिख रहे हैं ये 50-50 हजार रुपए महीने की तनख्वाह में खड़े हैं उनकी रखवाली करने के लिए। भाई हम तुम्हारी बजरी आगे एस्कॉर्ट करके पार करा देंगे, क्योंकि हमारे को यूज हुआ राजस्थान के अंदर, देश के अंदर जब चाहा बड़े लोगों ने हमारे समाज का यूज किया। हमारे घोड़े बड़े लड़कों को ऐसे ढेर बताए कि इतनी कमाई हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, जान हथेली पे लेके लड़े यहाँ पे और कमाई दूसरे लोग करें। भाइयों, ये जो लीज पर देखिए, हमारी जो लड़ाई थी बजरी, वो बहुत बड़ी लड़ाई थी। मैं मेघराज सिंह को लंबे समय जानता हूं। जिस नेता ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई, उस नेता के घर पे वो लिफाफा भेज देता था। और नेताजी, लेकिन 10 MLA आते कहां से? जहां से मैंने शुरुआत करी वही छीन लिया आपने मेरा। तो हमारे इधर तो इस तरह मंच पे गाली, हाँ घर में लोग देते हैं, मैं ही नहीं कह रहा हूँ। अब कोई कहते साहब, हर व्यक्ति कहीं कोई गुस्से में भी बात कर लेता है, हो जाता है, झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन पब्लिक मंचों पे इस तरह गालियां देना, और हमें क्या दे दिए भाई तुम लोगों ने? तुम तो 70 साल वोट दिए हम लोगों ने। नाथुराम जी रामनिवास जी चाहते, रामनिवास जी तो बहुत उनके नजदीक थे, जब कॉलेज के अंदर पढ़ा करते थे, नेता थे। नाथुराम जी ने कहा एक बार अगर मेहर आ गई, हर घर में नाथुराम पैदा हो जाएगा। रिकॉर्डो नए बारे नई दुकान कहीं लगाई नहीं रहती, आई बात नहीं बताओ, आई ही तो दूसरी। तो अब चलेंगे ना बजरी पे आ गए अपन। अगर 60 साल पहले रामनिवास मिर्जा, नाथुराम मिर्जा चाहते तो यहाँ सिंचाई का पानी आ जाता, फिर आपको इस नदी की रखवाली नहीं करनी पड़ती, फिर बड़ी नहरें यहाँ पे आ जाती, सारा मामला रिचार्ज हो जाता, आप माला माल हो जाते। आपके बेटे बेटियां जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते। मैं तो नहीं था उस समय, मैं आया हूं 2008 के अंदर, और 2008 से लेकर 2025 में अगर राजस्थान और देश के अंदर लड़ाई कहीं भी आई, हमारे व्यक्ति को कहीं भी तकलीफ हुई, किसान को, मेरे समाज को, मेरे भाइयों को, मेरे दलित भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, तमाम जातियों को अगर सुई भी चुभी तो दर्द हनुमान बेनीवाल ने महसूस किया और उसकी मदद करने वो निकल पड़ा, चाहे सामने कितना ही बड़ा दादा हो, चाहे कितना ही बड़ा माफी हो। और ये मैं आपकी सेवा करते करते मुझे तो पता ही नहीं लगा कि मैं 16-17 साल से लगातार आपके बीच MLA MP के पद में हूँ। उचित है या जो
लीजें दी है सरकार ने, उन लीजों को सरकार को निरस्त करना चाहिए एक बार। और इन लीजों को निरस्त करके अगर सरकार इतना ही किसानों का ध्यान रखे, हाँ ये सही है कि मेघराज सिंह का तो इलाज हो गया, हमें क्या फायदा, मेघराज के भाई दूसरे आ गए, हम तो मारे जा रहे हैं। सरकार अगर इतनी किसान की चिंता कर रही है तो राजस्थान की माइनिंग नीति में बदलाव करें। दिल्ली में भी इनकी डबल इंजन सरकार है और उसमें बदलाव करके किसान को उनके खेत के अंदर 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर तक के पट्टे हर किसान को उनके खेत में लेने के लिए फ्री कर दें। जिनकी इच्छा होगी माइंस बना लेगा और जिनकी इच्छा होगी माइंस नहीं बनाएगा। और आपको अगर चिंता है तो भाई किसान के खेत में तो माइंस दे दें, लेकिन खेतों में बजरी नहीं है, ये तो कह रहे हैं कि खेतों में बजरी नहीं, अवैध माइनिंग होगी, तो आपकी पुलिस किस काम की, नदी में खड़ी कर देना, अवैध माइनिंग कर पकड़ लेना, उन लोगों को मना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन आप कोई ऐसी नीति बनाओ राजस्थान की जिससे आम किसान का भला हो। जमीन हमारी सारी सीमेंट कंपनियों को नागौर में डाल दिया लाके। अब एक बात बताओ, मैं तो आपके साथ हूं, मैं आपके साथ लड़ता हूं, तो ये दूसरे वाला खेमा क्या करता है, उन कंपनियों के मालिकों के पास जाके ट्रांसपोर्ट के ठेके ले लेता है अंदर और अपने 50 आदमियों को निर्देश कर लेता है। अब कितने लोगों से लड़ेंगे बताओ, उम्र भी तो होती भाई, एक तो 25 साल पहले लड़ रहे थे, एक अब लड़ रहे हैं और 28 के बाद तो लड़ भी नहीं पाएंगे। लड़ने के लिए बहुत से हथियारों की, बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है, जो राजनीतिक हथियार होते हैं। सबसे बड़ा होता है पैसा। जब इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप सारे लोग नहीं जानते सही, लेकिन पढ़े लिखे नौजवान जानते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर छपी थी इसके अंदर, गाय के मांस को निर्यात करने वाली कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिया। किससे? जो गौ मांस का निर्यात करती है, बीफ लिया चंदा, वोट देने लोग ये गौ माता का जयकारा भी करते हैं। चेयरमैन साहब आप सुनो इस बात को, गाय के मांस का निर्यात करने वाली कंपनी से भी बीजेपी ने चंदा ले लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया। अगर आप अखबार पढ़ते हो, सारी बात जानते हो, तो निश्चित रूप से आप सब लोगों को पता होगा। यहाँ बीजेपी के लोग भी बैठे हैं, कांग्रेस के समर्थक भी हैं, आरपी के समर्थक भी हैं। कांग्रेस के लोगों ने भी चंदा करने के अंदर कोताही नहीं बरती, चाहे टीएमसी हो, डीएमके हो, हर पार्टी ने झमके पैसा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे। और एक पार्टी ऐसी है जो देश की सबसे गरीब पार्टी है, वर्मान बेनीवाल की आपकी RLP से 1 रुपया भी नहीं देती। अब बताओ इससे ज्यादा क्या होगा? अब आप ये पूछो, 10 लाख वोट आएगा, पिछली बार 8.5 लाख, अब की बार 10 लाख। मैंने समझौता किया भाई चंद्रशेखर की पार्टी से, वो जुझारू नौजवान नेता है, शिवकाश के भाइयों में जोश है राजस्थान का, बच्चों का वोट डाल देंगे सारा कुछ। वोट का आया 3.5 लाख उनका है, तो 13.5 लाख वोट में हम लोग राजस्थान में। कई कारण हो गए भाई। 1 महीना जो बहुत कीमती था मेरा, वो छात्र संघ चुनाव वाले बच्चे आए, भाई साहब छात्र संघ के चुनाव करो, आप यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हो, हमारी कोई नहीं छोड़ रहा। मेरे पास तो लास्ट में घूम फिर के आता है, जिसका गाड़ी का डीजल ही मुझे भरवाना पड़ता, वही आते थके आ रहे, पहले तो घूमते दूसरी जगह पढ़ाई खाता है, होता नहीं काम। कांग्रेस वाले तो कहते थे मांगो रात को नहीं भाई, और बीजेपी वाले चक्कर कटाते रहते हैं। वोट आ गया तो आपको लूटेगा थानों के अंदर, जहां जगह एनकाउंटर करेंगे, जहां जगह बदमाशी करेंगे और जहां जगह उसके घर में घुस जाएंगे। क्या कर लेगा आम किसान? इन फर्जियों को रोकने के लिए हनुमान बेनीवाल बैठा हुआ है। और मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि मेरी आक्रोश रैली के अंदर एक आवाम पे 1 लाख से ज्यादा तादाद में पहुंच के आपने मोदी को संदेश दिया कि चुप नहीं बैठेंगे, हम हमारा हक और अधिकार हम लेके रहेंगे। नौजवान आक्रोशित है, मोदी जी न्याय दो। अगर आप कुछ दिल्ली की तरफ होगा, डर गई सरकार, जून की छुट्टियां आ गई, धरना समाप्त नहीं हुआ, रोज धरना चल रहा, देखते हो ना सोशल मीडिया पर। बीच में डॉक्टर राकेश बिश्नोई आत्महत्या का मामला आ गया, 7 दिन बैठा रहा वहां, न्याय दिला के उठा। मैंने आपको क्या कहा कि कोई काम अगर हाथ में लेता हूं, एक दिन में जरूर नहीं हो जाए, लेकिन उस काम को करके ही मैं उठता हूं।
आप उतरे इस नदी को बारामासी नदी बता के, और ये कह दिया इसकी जो DSR सर्वे रिपोर्ट है वो 2018 के अंदर जो थी उसी आधार पर उसने वापस भिजवा दी। एक तो हमारी मांग रहेगी कि DSR रिपोर्ट को पुनः इसको रिव्यू करवा के और नए सिरे से DSR रिपोर्ट भेजी जाए, ताकि माइनिंग एरिया एक बार लीज जो है ये आपकी एक तो हो गई 13, जिसके लिए आप आंदोलन करें 51 हेक्टर की, और ये इनको पता था हनुमान जी आएंगे, आनंद फालन में खोद रहे हैं, कितनी तो JCB लगा रखी है, कितने साधन लगा रखे हैं, 1 लाख टन माल इकट्ठा कर सकते हैं 1 साल में, स्टॉक रख सकते हैं। अगर किसी ने लीज ली तो पैसा जमा कराए, लीज भी गलत तरीके से, नदी का भाव क्षेत्र है। अगर गोचर अंगूर मंदिर भी आप बता रहे हैं, अंगूर गोचर को कन्वर्ट किया, सारे कबाड़े जो हुए, तो भाई कौन जांच करेगा इसकी? 1 लाख टन आप रख सकते हो, और इन्होंने तो इकट्ठा कर लिया 2-3 लाख टन, हुआ कि नहीं हुआ? तो ठीक है, तो नाप करवा दूंगा इनका, इनकी रड़क निकाल दूंगा, चिंता ही मत करो, ठीक है? अगर बजरी का काम करने का नाम ले ले मुझे बता जाना। मेघराज सिंह के 2 पेनल्टी लगी, 294-49 करोड़, ठीक है, वो रहेगी, कितनी कोशिश कर ले, कितने बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को 7 स्टार होटलों को रुका दे, वो तो मैं इलाज उसका करूंगा पक्का, क्योंकि मेरा अब जो बुरा समय था वो चला गया, अब अच्छा ही अच्छा समय आएगा। अब तो लाओगे ना अच्छा, एक मिनट आप उठो मत बीच में, 1 मिनट उठ जाओ थोड़े। पुष्कर रेल की आवश्यकता थी, जितना मुद्दा पुरानी MP आपकी दिया कुमारी उठाती उससे 20 गुना ज्यादा मैं आवाज उठाता, उठाता नहीं उठाता, और मैं मेड़ता को नागौर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा मानता था। मैंने यह भी कहा था 2014 में जब मैं हारा था, मैंने कहा अगर मेड़ता देगा ना, उस समय नागौर संसदीय क्षेत्र में आते तो हनुमान बेनीवाल 2014 में ही निर्दलीय सांसद बन जाता। 2014 की बात मैं कर रहा हूं भाइयों। ये आपकी मेड़ता राज और मेड़ता पुष्कर, यहाँ DLC की रेट हमारी कम है और अजमेर में DLC ज्यादा है। हम ये चाहते हैं कि झगड़े में हम नहीं पड़ेंगे कि कितना मुआवजा दें कितना नहीं दें। आजकल रोड चलते भी आप जाओगे ना, जैसलमेर के अंदर जहाँ सबसे सस्ती जमीनें मांगते थे, हर कोई जैसलमेर जाता था, वहां भी जमीन का भाव 2 लाख 5 लाख, या तो फिर तेजा जी महाराज का अवतार हुआ, कम से कम बीघा जमीन यहाँ पे उसके अंदर मकान बनाते थे, पेड़ पौधे खेतड़ी जो भी होती है हमारी, उनका अलग से मुआवजा मिले। तब रेल निकालो, अगर हमें मार के रेल निकालोगे तो रेल में बैठेगा कौन, बताओ तो सही, क्या काम किया हमारा रेल? रोको इस रेल को। बड़ा मामला तो ठीक ठाक है कि आप तो इतने मांग भी नहीं रहे, मुझे पता है, तो कम मांग रहे हो आप तो 10 मिनट तक 25 का, मैंने कहा 25 लाख कम से कम, लेकिन बाद में जमीन चली जाएगी, जमीन ही है सब। मैं आपका एक डेलीगेशन देश के रेल मंत्री से, दूसरे आपके मंत्री है जो, उनसे मिलाऊंगा, या जो संघ समिति है, और इसके अंदर हम आपकी बड़ी मदद करेंगे, आप चिंता नहीं करें। हमारे भाई अगर मजबूत नहीं हो तो फिर अकेले क्या कर लेंगे? अभी मैं भाइयों के दम पर ही चल रहा हूँ, सारी गाड़ियाँ दूसरों की है, ये सारी जो चल रही मेरे साथ, कितना दुख सुख पाते हैं। सरकार रिपोर्ट मंगाती है, हनुमान बेनीवाल के कितने समर्थक हैं, उनकी सूची भेजो, तो सूची तो लाखों करोड़ों से बढ़ गई, तो आपको पुराना वही काम करना होगा जो पार्टी कार्यालय में आप करते थे। क्या ना नहीं करता पहले और कंधो आन जान का खाना पीना को व्यवस्था, क्योंकि हमसे जो हड़ा वो गिर पड़ा, ऊपर नहीं है वापस। हरीश गिरी महाराज को जो पिछले 5 घंटे से आप बैठे हैं, चेयरमैन साहब
जी, पूर्व प्रधान चैन जी का तो मुझे आज पता लगा है, तो हमारे नागौर एसपी साहब के साड़ू लगता है रिश्ते में शायद। और पहले ये बड़े परिवार थे भाई इस इलाके में, हमारे छोटे भाई और पूर्व विधायक नारायण बनीवाल जी, और आप सबके लाडली और मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरा बावरी जी, और मेरे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए शेखावाटी अंचल से लेके तमाम राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए सरपंचगण, आपके पूरे रिया इलाके के सरपंचगण, नागौर को प्रधान जी, मातृ शक्ति बड़ी संख्या के अंदर जो सुनने के लिए बैठी हैं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे तमाम वो भाई प्रेस के मेरे भाइयों जो हमेशा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप के अंदर आप हमारी मदद कर रहे हैं, मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको भी जाना नहीं है, आपकी एक आदत है, जैसे मेरा भाषण खत्म हुआ तो चल देते हो, मैं भाषण देना नहीं है, ये बड़ी जंग है और सामने वाले लोग ताकतवर हैं, तो हम जब यहां से उठेंगे उससे पहले कोई फैसला करके उठेंगे। तब तक अगर किसी को जाना है, अब ये मत वो कहना कि माँ जी ने हमारे बुला कर दिया, मैंने आपको नहीं बुलाया, आपने मुझे बुलाया है। यहाँ पे अधिकार लेने की बात कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और जिस दिन आपने अपना हक और अधिकार के लिए इकट्ठा होना सीख लिया, जिस दिन आपने अपने नेता को पहचानना सीख लिया, जिस दिन आपने अपना वोट सरपंच, पंचायत समिति वार्ड, जिला परिषद, एमएलए, एमपी के अंदर समझ के देना सीख लिया, उस दिन असली लोकतंत्र होगा। फिर आपको सड़क पर बैठना नहीं पड़ेगा। आपके अंदर मुझे पता है कि बहुत से लोग इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। दुर्भाग्य इस बात का कि अगर आपका विधायक एक्टिव हो, कार्यक्रम भी बन सकता है। तो कूच सुनिए, तो कूच इधर नागौर की तरफ भी हो सकता है, एसपी कलेक्टर के घर के घेराव का, अजमेर की तरफ भी हो सकता है, जयपुर की तरफ भी हो सकता है। आधा घंटे का हम टाइम दे रहे हैं, क्या बात हुई क्या नहीं, एक बार भारतीय संघर्ष समिति के लोग कर लेते हैं, अगला फैसला आधे घंटे बाद हम लोग करेंगे। इसके अंदर ये जितना भी आपका प्रमुख मुद्दे आप चाहते हो कि लीजिए निरस्त हो, हम चाहते हैं 5-7 मुकदमे दर्ज हो जाए, स्टॉक इनका सीज करें, और जिन बदमाशी की पूर्व तहसीलदार ने, अभी के माइनिंग इंजीनियर ने, और जो बदमाश है उनका इलाज हो, ये जो प्रमुख मुद्दा अपना है, इसको लेके मैं आपके साथ हूं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये लड़ाई कितनी लंबी चले, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी क्या भाई करेंगे ऐलान, साथ है अपनी इस लड़ाई में। वो आगे वाली तो दो निकली नहीं, गले में गली बैठी है, ठीक है, तो फिर हम आपके साथ हैं। आप दोनों हाथ खड़े करके क्योंकि साथ हो ना, तो फिर झुका देंगे भजनलाल छाप। एक और जीत के लिए तैयार हो, सरकार झुकेगी, आपका काम होगा, और हम रिया क्षेत्र को इस तरह बर्बाद नहीं होने देंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने देंगे। सरकार के पास बहुत से रास्ते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के, आगे को छोड़े और हमारे बीच में अपने हाल पे छोड़े, और ये बजरी माफिया एंट्री यहाँ पे हुई है, उस एंट्री को खत्म करें और गुंडे बदमाशों को यहाँ से ये बदलाव सरकार से मेरी मांग भाइयों। सब लोगों को बड़ी जरूर है, लेकिन आप तो हमारे लिए छोटी है। अगर आप अगर हिम्मत रखोगे, ताकत रखोगे, ज्यादा आंकड़े पर रखोगे तो हमारे बीच में बजरी माफिया के गुंडे दिखाने को नेताओं के, आज जो इन लीज के पीछे कौन कौन है, इनका भी पता लगाने राम साहब पीर की करनी माता जी, सब लोगों को, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं यही हूँ, बहुत ज्यादा आगे पर आपके यही रहना आपको, ठीक है। हमारे बीच में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।